Assalamu alaikum class 7. Today we are going to discuss our lecture 18 of chapter 1. Your chapter 1 is human organ system and your diary is practice of diagrams. जो भी बेटा इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, तो इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों आपने पढ़े हैं. इन दोनों की आपने प्रैक्टिस जो है अगेन करनी है डायग्राम्स की, और उनको अच्छे से लेबल करना है. लेबल करके बेटा आपने जैसे 6 में भी आपको बताते थे कि आपने हेडिंग का ऊपर जो है वो लाजमी टॉप ऑफ द लिस्ट आपने क्या लिखना होता है, उसका नाम लिखना होता है कि क्या आप बना रहे हो. और उसके बाद बॉटम पे आप जो हैं उसकी बॉटम पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है, जो जिस तरह से आपकी बुक में डायग्राम्स बनी हुई हैं और लेबल हुई हुई हैं, उसी तरह से आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है और उनको लेबल करना है नीटली. और आपने लाइंस जो है वो हाथ से नहीं खींचनी, जिस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हो. ये आपकी बुक एक्सरसाइज में ही है, तो ये देखिए ये कितनी बिल्कुल सीधी हैं. तो आपने भी स्केल रख के इसी तरह से इनको जो है प्रैक्टिस करके और ये लाइंस लगाकर और इनको लेबल करना है. ठीक है, अब बेटा हम बुक एक्सरसाइज कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में भी, तो आपने देखा था कि FIB की थी. आज आप अपने पेज नंबर 15 ओपन करो बुक का, वहाँ पे एक पार्ट है लेबल द डायग्राम. ये डायग्राम बनी हुई है और इसके आपने लेबलिंग करनी है. तो फर्स्ट जो जहाँ पे ये पॉइंट है दैट इज टीथ. सेकंड जो आपके माउथ के इनसाइड आप वो उन्होंने किया हुआ है, तो वहाँ पे आप टंग लिख दोगे. उसके बाद ये जो लॉन्ग आपका पता है, ये लॉन्ग ट्यूब जो थी ये क्या थी, एसोफेगस थी. उसके बाद बेटा जे शेप स्ट्रक्चर आ जाता है, तो जे शेप स्ट्रक्चर क्या था, आपका स्टमक था. स्टमक के बाद इस साइड पे अगर हम आते हैं तो ये आपका लीवर है, और आपके स्टमक के जो नीचे वाला पोर्शन होता है दैट इज पेंक्रियास. और आपको पता है जो बाहर इंटीरियर वाली साइड होती है वो आपकी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की. ठीक है, और जो आपकी अंदर होती है इनसाइड एब्डोमेन होती है, कॉइल्ड हुई होती है, वो आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन. और लास्ट पोर्शन क्या होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेक्टम. इसको आपने अच्छे से लेबल कर लेना है. और इसी तरह से आप ये वाली डायग्राम की प्रैक्टिस मत करना. आप लोग जो आपकी प्रीवियस बुक पे बनी हुई है ना टॉपिक के अंदर, उस वाले डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ना मैसी है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आएगी. वहाँ से आप पॉइंट्स को फॉलो करते करते जो आपका टॉपिक में है उस वहाँ से आप बनाना और वहीं से प्रैक्टिस करना. ठीक है, डायरी की समझ आ गई है आपको. दोनों डायग्राम्स की अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और शीट के ऊपर आपने इसको प्रॉपर बनाना है, और एटलीस्ट आपने एक एक डायग्राम को 2 टाइम्स बनाना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.